हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आ गई हूँ एक नई ब्लॉग के साथ में। जी हाँ, मैं आई हूँ गुजरात के सारंगपुर में। और यहाँ पे मैं आज कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करने आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ये वही जगह है जहाँ लोग इसे किंग ऑफ सारंगपुर के नाम से जानते हैं, जो कि हनुमान जी हैं सारंगपुर के किंग। तो इस मंदिर का नाम कष्टभंजन हनुमान इसलिए पड़ा है क्योंकि लोगों का मान्यता है कि जो जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उनके दुख दूर हो जाते हैं। खासकर वो जिनके ऊपर भूत पिशाच नज़र वजर जो भी लगे रहते हैं, यहाँ आते ही वो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो लोगों की ऐसी मान्यता है और मैं भी यहाँ पे आज दर्शन करने आ गई कष्टभंजन हनुमान जी की। और मेरे कष्ट के साथ साथ में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके भी कष्ट को मेरे हनुमान जी दूर करें। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर की ओर। तो ये है मंदिर और यहाँ पे दो लाइन लगी है, एक लेडीज़ के लिए एक जेंट्स के लिए। तो हम लोग लाइन में खड़े थे। मंदिर का पट बंद था, हमें पता नहीं था कि किस वजह से बंद है। बाद में पता चला कि अंबानी की किसी फैमिली आए हैं पूजा करने के लिए, तो उनकी वजह से बंद था। तो उनके जाने के बाद में मंदिर का पट खुला और फिर हम अंदर गए और कष्टभंजन हनुमान जी का दर्शन करें। तो ये हैं कष्टभंजन हनुमान जी जिनकी हम लोगों ने दर्शन की। और इनके दर्शन करने के बाद में हम यहाँ से चले गए प्रसाद भंडार की ओर। यहाँ पे प्रसाद भी बनता रहता है, जो टाइम है प्रसाद की उस टाइम में। तो हम लोग लगभग 11 बजे गए थे। तो इस टाइम में हम फिर दर्शन करने के बाद प्रसाद भंडार में चले गए। ये है प्रसाद भंडार का भवन। तो यहाँ पे हम लाइन की कतार में गए और यहाँ पे सबसे पहले जा कर के हमने यहाँ पे प्रसाद के लिए डोनेशन किया। तो डोनेशन करना ऐसा नहीं कि कंपलसरी है, आपका जो भाव है आप उस हिसाब से डोनेशन कर सकते हैं। 100, 200, 300, 400, 500। तो हमने भी डोनेशन किया। डोनेशन करके हम आगे चल पड़े। और यहाँ पे कुछ गुजराती में लिखा था, मुझे समझ नहीं आया, पर शायद मुझे लगता है जिन्होंने मंदिर बनवाने में जिनका जिनका योगदान रहा है उनका नाम है। और ये है प्रसाद भवन। तो यहाँ हम लोग सभी लाइन में लग कर के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए प्रसाद भवन कितनी ही बड़ी है और काफ़ी अच्छा स्पेस है, बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन। मतलब कोई ऐसा अनहाइजीन चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हम भी लाइन में लग गए और लाइन में लगने के बाद में हमने भी थाली लिया, क्योंकि यहाँ पे थाली खुद लेना होता है। थाली कटोरी जो भी है वो लिया और प्रसाद हमने लिया। प्रसाद में चावल दाल आलू की सब्ज़ी 2 रोटी और थोड़े हलवा थे। तो प्रसाद को हमने लेने के बाद में अपना सीट लिया, सीट लेकर हम बैठे और अच्छे से प्रसाद को ग्रहण किया, खाया। और इसके बाद में हमने प्लेट उठाई। प्लेट को हमने जहाँ प्लेट धोया जाता है वहाँ पे हमने दे दिया और जो भी वेस्टेज थे वो हमने कूड़े वाले प्लेस पे डाल दिया। ये हाथ धोने की जगह है, यहाँ पे हमने हाथ धोए। और देख रहे हैं काफ़ी ऐसा नहीं है कि भीड़ है, लोगों को दिक्कत हो रही है। तो यहाँ हमने हाथ धोने के बाद में फिर प्रसाद भवन के पीछे वाले गेट से हम बाहर निकल आए। तो ये रही हमारी दर्शन और यहाँ पे हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया। अब इसके बाद में मैं आपको लेकर के चलती हूँ बाहर, जहाँ से हम घर के लिए कुछ चीज़ें हमें अगर लेकर जानी है तो भी यहाँ पे एक मॉल सी शॉप बनाई हुई है, जहाँ पे प्रसाद है, नज़र पट्टू है और गंगा जल भी मिलता है। तो चलिए हम वहाँ आपको लेकर के चलते हैं। तो अब हम प्रसाद भवन से बाहर आ गए हैं और ये है बाहर से आप देखिए मंदिर का पूरा व्यूज़। तो यहाँ भी हमने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में हम प्रसाद भवन आए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद में अब हम जा रहे प्रसाद खरीदने के लिए। वो जो अभी आपको मैंने बताया, नज़र पट्टू, गंगा जल और प्रसाद जो भी है यहाँ पे मिलती है। ये सारी मंदिर के अंदर ही बनाया गया है। व्यवस्था इतनी अच्छी की गई है कि कोई आपको वेटिंग लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है प्रसाद जहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, प्रसाद की शॉप, नज़र पट्टू, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से अपने घर के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं। तो आपको जब भी टाइम मिले आप सारंगपुर ज़रूर आइए, ये गुजरात में है। और कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन कीजिए, आपका मन और आत्मा बिल्कुल शांत होगा और कुछ भी बुरी शक्ति होगी तो आपके पास से दूर हो जाएगी।
अच्छा, मंदिर के पास में ही यहाँ पे आपको होटल भी मिल जाते हैं, धर्मशाला भी मिल जाते हैं, तो आप हो सके तो आप मंदिर के पास ही लीजिए, ताकि आपको सुबह की यहाँ पे आरती देखने के लिए मिल जाए। तो अभी हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक मूर्ति बनी है, काफ़ी बड़ी मूर्ति है, किंग ऑफ सारंगपुर लिखा है, क्योंकि सारंगपुर के राजा यही हैं। तो आपको मेरी ये ब्लॉग छोटी सी अच्छी लगी हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम गाइज। कष्ट भंजन हनुमान जी की जय। आप सभी के कष्ट को दूर करे। जय श्री राम।